आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए इस वीडियो में हम लोग 3 सेक्शन को देखेंगे। पहला हिंदी 25 और साइंस के 20 और सामाजिक अध्ययन के 20 प्रश्नों को देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग इस सेट में जो है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हिंदी को देखते हैं। सबसे पहला जो आपका हिंदी का प्रश्न है कि हवा, वायु, पवन, समीर, मरुत कैसे शब्द है? ये शब्द जो है कैसे शब्द है? तो बताइए कैसे शब्द है फ्रेंड्स। इसका सही आंसर देखिए, ऑप्शन देखिए और आंसर बताइए। तो यह जो है आपके इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी जो है आपके पर्यायवाची शब्द हैं। क्या है? पर्यायवाची शब्द है। इस अनुसार जो देखा जाए तो इसमें कोई ऑप्शन इसका नहीं है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। यानी ये सब सभी क्या है? पर्यायवाची शब्द है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि तू, तुम, आप आदि हिंदी में कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम है? तू, तुम, आप आदि हिंदी में कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम है? ये सब जो है पुरुषवाचक कौन सा सर्वनाम है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये मध्यम पुरुष है। कौन सा है फ्रेंड्स? मध्यम पुरुष। ठीक है। चलिए, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, यह पंक्ति किसने लिखी है? बहुत ही चर्चित पंक्ति है। तो यह किसने लिखी है बताइए। तो यह लिखी है आपके रैदास ने। किसने लिखी है फ्रेंड्स? रैदास ने लिखी है। क्या लिखी है? मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। चलिए, पर्वत का पर्याय है। पर्वत का पर्याय क्या है? इसमें से ऑप्शन देखिए, भूदेव, शैल, शिला, भूमि। इसमें से कौन है पर्वत का पर्याय? तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो शैल है। क्या इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? शैल। ठीक है। प्रत्यक्ष का विलोम बताइए। प्रत्यक्ष का विलोम बताइए उल्टा। तो प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा फ्रेंड्स? तो यह हो जाएगा आपके परोक्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परोक्ष। प्रत्यक्ष का परोक्ष। ठीक है। अनल का समानार्थी है। अनल शब्द का समानार्थी इसमें से कौन सा है? तो बताइए कौन सा है अनल का? तो आपके जो है ऑप्शन आग है, अनिल है, पवन है, वड़ी है। तो बताइए इसमें से अनल का समानार्थी जो हो जाएगा आग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आग। आग को ही हम लोग अनल, पावक, दहन कहते हैं। और अनिल, पवन, वड़ी जो है ये हवा का है। ठीक है। तो ध्यान रखना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आग हो जाएगा। चलिए, बचपन, शैशव, देवत्व, मित्रता, अहंकार, स्वत्व, ये शब्द कौन सी संज्ञा है या कौन सी संज्ञा है? बचपन, शैशव, देवत्व, मित्रता, अहंकार, स्वत्व जो है ये सब कौन से आपकी संज्ञा है? कौन सी संज्ञा है बताइए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो यह भाववाचक संज्ञा है। क्या है फ्रेंड्स? भाववाचक संज्ञा। चलिए नेक्स्ट है कि परस्पर एक दूसरे पर आश्रित के लिए एक शब्द बताइए। परस्पर एक दूसरे पर आश्रित जो होता है उसके लिए एक शब्द बताना है। यानी अनेक शब्दों के एक शब्द बताना है। यानी परस्पर एक दूसरे पर आश्रित के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो? नेक्स्ट है कि कछुआ धीरे धीरे चलता है। नेक्स्ट है कि कछुआ धीरे धीरे चलता है। इस वाक्य में क्रिया विशेषण छांटे। कछुआ जो है वह धीरे धीरे चलता है। इस वाक्य में क्रिया विशेषण आपको बताने हैं। तो बताइए कौन सा है क्रिया विशेषण। तो क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है इसमें? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो चलता। क्या हो जाएगा? चलता। 9 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है इसका चलता जो है क्या आपके क्रिया विशेषण है। चलिए, कवि का स्त्रीलिंग रूप है। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो बताइए कवि का स्त्रीलिंग रूप जो है आपके कवित्री है। ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा जा चुका है। कवित्री। कवि का स्त्रीलिंग कवित्री। निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है? इसमें से कौन सी जो है वो भाववाचक संज्ञा आपकी नहीं है? तो भाववाचक के लिए बोलिए कौन नहीं है इसमें? तो जिसको महसूस किया जाए वह भाववाचक होता है। इसमें ताजमहल नहीं है। क्या नहीं है फ्रेंड्स? ताजमहल जो आपके भाववाचक संज्ञा नहीं है। विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? संज्ञा की विशेषता बताने वाला को जो है विशेषण कहा जाता है। संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। लेकिन विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? तो यह विशेष कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? विशेष। बीती बिहवारी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही। ठीक है। तारा घट उषा नागरी, उपयुक्त से गद्यांश में अलंकार को चुनना है। इसमें से आपके अलंकार चुनना है। तो इसमें से अलंकार कौन हो जाएगा? तो रूपक हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक। ठीक है। इसको एक बार और देख लीजिएगा। बच्चा पेन से लिखता है। इस वाक्य में
कलांकित शब्द का कारक बताइए। बच्चा जो है पेन से लिखता है, इसमें कारक कौन सा है? से। कर्ता ने कर्ण को करण से, तो इसे कारक बताइए कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा करण हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? करण। ठीक है। रात दिन में कौन सा समास है? रात दिन में कौन सा समास है आपका? तो बताइए रात दिन में जो है कौन सा समास है? तो देख सकते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो द्वंद है। क्या फ्रेंड्स? द्वंद। 4 थे द्वंद। ठीक है। नेक्स्ट है कि कोई आदमी उसे मार रहा था। कोई आदमी जो है उसे मार रहा था। इस वाक्य में विशेषण छांटना है। तो विशेषण छांटना है, कोई आदमी उसे मार रहा था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। कोई आदमी उसे मार रहा था, इसमें विशेषण नहीं है। ठीक है। कल वह विद्यालय जाएगा। कल वह विद्यालय जाएगा, इस वाक्य में सर्वनाम छांटना है आपको। सर्वनाम चुनना है कि कल वह विद्यालय जाएगा। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? जो संज्ञा के बदले में आता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वह। क्या हो जाएगा? वह। जो संज्ञा के बदले में आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि नील कमल में कौन सा समास है? नील कमल में कौन सा समास है फ्रेंड्स? तो बताइए नील कमल में कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो कर्मधारय है। क्या फ्रेंड्स? कर्मधारय जो है आपके नीलकमल कर्मधारय समास है। अंग अंग ढीला होना यह मुहावरा है। तो इसका सही अर्थ क्या है? तो बहुत थक जाना। क्या हो जाना? बहुत थक जाना। अंधा होना। अंधा होना का मतलब क्या है? मुहावरा का मतलब क्या है फ्रेंड्स? तो इसका है जो है विवेक खो देना। विवेक खो देना यानी अंधा हो जाना। ठीक है। हवा हो जाना, इस मुहावरा का अर्थ बताइए। बहुत ही चर्चित मुहावरा है। तो हवा हो जाना, इसका है गायब हो जाना। क्या हो जाएगा? गायब हो जाना। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से दिए गए शब्द का सही अर्थ नहीं है? यानी सूर्य का सही अर्थ आप इसमें से बताना है कि कौन नहीं है। तो रवि है, भास्कर है, दिनकर है, आपके ग्रह नहीं है। क्या नहीं है फ्रेंड्स? ग्रह। ठीक है। पुष्प का सही अर्थ इसमें से बताइए, यानी कौन इसमें से अर्थ नहीं है आपके? तो फूल है, कुसुम है, फूल है, और आपके फल नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फल। चलिए नेक्स्ट है आग का इसमें से कौन अर्थ नहीं है? बताइए। तो अग्नि कहा जाता है, दहन कहा जाता है, पावक कहा जाता है, आपके गगन नहीं कहा जाता अग्नि को। ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? गगन। नेक्स्ट है कि कमल का इसमें से कौन अर्थ नहीं है? तो कमल का देखिए शारदा कहा जाता है, सरोज जो है, और इसका सही आंसर देखा जाए तो क्या हो जाएगा? शारदा हो जाएगा। ठीक है। सरोज, अंबुज और जलज ये सभी जो है कमल के ही अर्थ हैं, लेकिन शारदा नहीं है। शारदा जो है सरस्वती जी की देन है। ठीक है। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग हिंदी के बाद जो है साइंस के 20 प्रश्नों को देखते हैं। तो चलिए साइंस के प्रश्नों को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपका है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन जो है वो कहाँ से प्राप्त होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? H2O से। किससे होती है? H2O से होती है। क्या? ऑक्सीजन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप देख लेते हैं कि दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र की जाती है? दालचीनी जो है वो पेड़ के किस भाग से एकत्रित किए जाते हैं? तो यह किया जाता है आपके छाल से। दालचीनी किससे प्राप्त होता है? तो छाल से, पेड़ के छाल से। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुद्भिद है? कौन सा जो है इसमें से मरुद्भिद है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो करील है। क्या है फ्रेंड्स? करील। चलिए नेक्स्ट है। चलिए नेक्स्ट है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष के लिए दूर करने के लिए कौन सा चश्मा प्रयोग किया जाता है? कौन से लेंस का चश्मा प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है आपके निकट के लिए जो है आपके अवतल लेंस का। ठीक है। और दूर के लिए अवतल। नेक्स्ट है कि 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति का अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी। तो न्यूनतम लंबाई कितनी होगी फ्रेंड्स? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 0.75 मीटर यानी आधा होना चाहिए। कितना होना चाहिए? आधा। ठीक है। चलिए आगे है कि सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन जो है वह सबसे अधिक होता है? तो बताइए किस रंग का होता है? तो यह बैगनी का होता है। किसका होता है? बैगनी का। नेक्स्ट है कि आकाश का रंग प्रायः नीला दिखाई पड़ता है, इसका कारण क्या है आपके? तो इसका सही कारण क्या हो जाएगा? तो प्रकीर्णन के कारण होता है। किसके कारण होता है? प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट है कि लाल और पीकॉक ब्लू रंग को मिला देने से कौन सा रंग बनेगा? तो कौन सा रंग बनेगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सफ़ेद बनेगा। क्या क्या मिलाने से? लाल और पीकॉक ब्लू को मिलाने से। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि निम्न में से किस ग्रह के घूर्णन तथा परिक्रमा में
एक समय दिन लगता है, यानी एक ही समय लगता है, सेम समय किस ग्रह में लगता है? तो इसमें जो है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा शुक्र का। ठीक है, यानी घूर्णन और प्रक्रिया जो है थी परिक्रमा जो है एक ही समय लगता है। सौरमंडल में के निम्न में से किन दो ग्रहों का कोई उपग्रह नहीं है आपका? तो बुध और शुक्र का कोई उपग्रह आपके नहीं है। ठीक है, चलिए चलिए धरातल पर सबसे बड़ा वृत्त किसका खींचा जा सकता है? किसका खींचा जा सकता है फ्रेंड्स? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विषुवत वृत्त का। किसका? विषुवत वृत्त का खींचा जा सकता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है आपका। कौन सा है? तो यह है MgOH जो है, इससे हम लोग क्या कहते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन विटामिन यकृत में संचित किया जा सकता है? यकृत में कौन संचित किया जा सकता है आपका? तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन ए को संचित किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि विद्युत मरकरी में रहता है, विद्युत मरकरी में क्या रहता है? तो यह रहता है आपके नियॉन और पारा रहता है। क्या रहता है? नियॉन और पारा। ठीक है, हाइड्रोफाइट कहते हैं, हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? यानी तो बिना मिट्टी का पौधा को क्या कहा जाता है? हाइड्रोफाइट कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि नेशनल डिजाइन संस्थान कहाँ स्थित है? नेशनल डिजाइन तो ये आपके हैदराबाद में है। कहाँ है फ्रेंड्स? हैदराबाद में। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? इनपुट डिवाइस इसमें से आपके बताने हैं, तो कौन सा है? तो स्कैनर जो है आपके इनपुट डिवाइस है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक हिस्सा है? तो यह जो है आपके ALU है। क्या है? ALU जो है आपके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हिस्सा है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पर्णहरित की भूमिका होती है। तो पर्णहरित की भूमिका क्या होती है? तो सौर ऊर्जा को ग्रहण करना इसका मुख्य भूमिका होती है। ठीक है, निम्न में से कौन सा मानव रक्त का संगठन नहीं है आपका? मानव रक्त का, तो इसमें से जो है DNA नहीं है, बाकी सभी है। प्लाज्मा है, RBC है और प्लेटलेट्स है, बाकी आपके इसमें से DNA नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग सामाजिक विज्ञान के यानी सामाजिक अध्ययन के कुछ यानी 20 प्रश्नों को देखते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान बताना है आपको। तो यह पटना साहिब है। क्या है? पटना साहिब गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान। भारत के प्रतीक चिन्ह का आधार पट्टी पर अंकित शब्द सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? सत्यमेव जयते जो है वह किस ग्रंथ से लिया गया है? तो बताइए, ऑप्शन देखिए और आंसर बताइए। तो यह लिया गया है मुंडको उपनिषद से लिया गया है आपके। क्या? सत्यमेव जयते। कौन राष्ट्रीय आय का भाग नहीं है? इसमें से कौन जो है राष्ट्रीय आय का भाग आपका नहीं है? तो इसमें से राष्ट्रीय आय का भाग जो नहीं है आपका, राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज जो है आपके राष्ट्रीय आय का भाग नहीं है। हम जिस जाति से हैं वह है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग किस जाति से हैं? तो होमो सोपियंस से है। मानव यानी जो है वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सोपियंस है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी। सिंधु घाटी जो सबसे प्राचीन सभ्यता थी, इसकी लिपि क्या थी? तो अस्पष्टीकृत यानी नहीं पढ़ने जाने वाली लिपि थी। किसकी? सिंधु घाटी सभ्यता की। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन 4 वेद हैं, जिसमें सबसे प्राचीन जो है आपके ऋग्वेद है। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। चलिए नेक्स्ट है कि अपने अभिलेखों में प्रायः किस नाम से अशोक के संदर्भित है? वह है यानी अशोक जो अपने लेख में जो अभिलेख में किस नाम से प्रचलित है? तो वह है प्रियदर्शी के नाम से। किस नाम से? प्रियदर्शी। नेक्स्ट है कि किसने प्रत्येक 5 वर्ष पर प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया? किसने किया? तो यह किसने किया था फ्रेंड्स? हर्षवर्धन ने किया था। किसने किया था? हर्षवर्धन ने किया था। ठीक है, 5 वर्ष पर। प्रसिद्ध पारसी पर्व नौरोज को भारत में निम्न में से किसने प्रारंभ किया था? नौरोज को तो यह किया था आपके बलबन ने। किसने? नौरोज प्रथा को किसने प्रारंभ किया था? तो बलबन ने। किसने फ्रेंड्स? बलबन। ठीक है, याद रखिए। सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं आपके रविन्द्रनाथ सॉरी यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू है। कौन है फ्रेंड्स? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रथम आपके प्रधानमंत्री थे। इसको और एक बार देख लीजिएगा। रंगा स्वामी कप किस खेल में दिया जाता है? रंगा स्वामी कप जो है वह किस खेल में दिया जाता है? तो यह दिया जाता है आपके हॉकी में। किसमें? हॉकी में। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण जो करवाया था आपके शाहजहां ने। किसने करवाया था? शाहजहां ने।
नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी ने अपनी दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ की थी। दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ की थी गांधी जी ने, तो यह साबरमती से। कहाँ से फ्रेंड्स, साबरमती से शुरू की थी। चलिए, प्रसिद्ध जालियांवाला बाग की घटना किस शहर में घटी थी। जालियांवाला बाग, तो यह अमृतसर में घटी थी, 13 अप्रैल 1919 को घटी थी। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो यह सब लोग जानते हैं कि किसने दिया था, भगत सिंह ने। किसने, भगत सिंह ने दिया था इनकलाब जिंदाबाद का नारा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, तो यह सिंधु गिरती है। कौन सी नदी, सिंधु नदी जो है कहाँ गिर जाती है, अरब सागर में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा है क्षेत्रफल से, तो क्षेत्रफल से देखा जाए तो राजस्थान है, और जनसंख्या में उत्तर प्रदेश है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। झूम क्या है, झूम क्या है फ्रेंड्स, तो एक प्रकार की खेती है जो पूर्वोत्तर राज्यों में की जाती है। भारतीय संविधान का हृदय निम्न में से किसे कहा गया, हृदय बाबा साहब ने कहा था, तो यह कहा था आपके, किसको कहा था, तो यह कहा था, इसका सही उत्तर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार को क्या कहा गया था, संविधान का हृदय। राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, राष्ट्रपति शासन, तो यह लगाया जाता है आपके किससे, तो 356 अनुच्छेद के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर भी करें।